नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को करते करते बहुत सारी बातों को जानने का पता चला, बहुत सारे अनुभव लिए गए। और दोस्तों, अनुभव लेते लेते ऐसी ऐसी बारीक बातों पे कभी कभी पहल करने का हम लोग को मौका मिलता है, तो हम लोग सोच करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत ही सीरियसली काम करते हैं और लोगों के सामने दिखता भी है कि ये व्यक्ति है, ये पर्सन है, बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसे लोगों के सामने जब बैठा जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दिखावा तो कुछ और करते हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ भाव अलग होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग होम मीटिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का सही ढंग से काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सही ढंग से लोग की ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है, लेकिन सब कुछ यानी कि पब्लिक के बीच में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। लेकिन दोस्तों, जब उनके सामने अपलाइन बैठता है तो वो वही लोग जो सीरियसली काम कर रहे थे, दुनिया भर का होम मीटिंग कर रहे थे, लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे थे, अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही थी, पार्टी माहौल भी बना के चल रहे थे पूरे फील्ड में, लेकिन ऐसे लोगों से सामना मिल जाता है कभी कभार, तो सारे लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि सब कुछ दिखाने के लिए बेहतर होता है, लेकिन वो लोग जब अपलाइन के सामने बैठते हैं और उनकी जब बातें होती हैं तो वो अपलाइन के सामने वो लोग समस्याओं का इतना रोना चालू कर देते हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। यानी कि वो लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट महंगा है, वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से हम होम मीटिंग करें, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, वो लोग बताते हैं कि ज्वाइनिंग किस तरीके से कराएं, ये जो समस्याएं आती है, वो लोग बताते हैं कि पहले की अपेक्षा इतना इस समय मुश्किल हो चुका है, दिक्कत हो चुका है कि पहले सही था, लेकिन अब इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना आसान नहीं है। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो दिखावा तो कर रहे हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब उनका अपलाइन उनके सामने बैठता है तो अपलाइन के सामने उन सब की इतनी बड़ी लिस्ट होती है और वो लोग करते क्या है, केवल समस्याओं का रोना रोते हैं। अब दोस्तों, आप 1000 दिखावा करिए, आप 1000 काम करिए, लेकिन अगर आपका अपलाइन बैठ रहा है तो उसके सामने आपने समस्याओं का लिस्ट खड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने अपलाइन के सामने समस्याओं का रोना रो रहे हैं। अब दोस्तों, क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि समस्याओं का रोना अगर आप रोएंगे तो उससे सारी चीजें सही हो जाएंगी? दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं हो पाएंगी। यानी कि आप दिखावा कुछ भी करिए, लेकिन अगर आपके अंतर मन में, अगर आपके दिलो दिमाग में, अगर आपके शरीर के अंदर, आपके विचार में अगर निगेटिविटी भरी हुई है, अगर आप निगेटिव बन करके सारी चीजें प्रक्रिया आप कर रहे हैं, आप रो रो के सारा काम कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इस सोच को लेकर के, इस तरह का वर्क करके क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगा? दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अगर आप काम कितना भी बेहतर करते हैं, आपका रवैया किसी भी तरीके का हो, लेकिन आपके मन के अंदर इस बिजनेस को लेकर के अगर निगेटिविटी अगर भरी पड़ी हुई है और केवल आप अपने अपलाइनों के सामने केवल आप समस्याओं का रोना रोते हैं, तो दोस्तों एक बात ये जान लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम आप नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप काम भले ही कर रहे हैं, लेकिन आप हर पल आप समस्याओं का रोना रो रहे हैं, तो उस विचारों को लेकर के, उस तरह का वर्क करके आप कितना आगे जा सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल आगे नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, बड़े लीडर का ये पहचान होता है, अच्छे लीडर का ये पहचान होता है, समस्याएं उसके भी सामने आती है, दिक्कतें उसके भी सामने आती है, परेशानियां उसके भी सामने आती है, लेकिन दोस्तों 1000 परेशानी है, 1,00,000 दिक्कत है, कितना हो उसके सामने कुछ भी आ जाए, लेकिन दोस्तों वो ऊपर वाले से यही कहता है कि लाख दिक्कत आ जावे, लाख परेशानी आ जावे, चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं जिस काम को समझ लिया हूं, जिस काम को मैंने मान लिया है, जान लिया है, और मुझे एहसास हो चुका है कि जो मेरे पीढ़ियों को आज तक जो चीज नहीं मिल पाया है, वो सारी की सारी अचीवमेंट, वो सारी की सारी काबिलियत, वो इस बिजनेस के द्वारा हम पूरा कर पाएंगे। और इतना हमको भरोसा इससे हो चुका है, तो चाहे ऊपर वाला हमारे सामने जितना भी दिक्कत देना है दे ले, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। असफल लोग केवल समस्याओं का रोना रोते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के सफल लीडर समस्या 1000 उनके ऊपर आ जाए, दिक्कत 1000 उनके ऊपर आ जाए, परेशानी 1000 उनके ऊपर आ जाए, लेकिन ऊपर वाले से कहते हैं कि आप 1000 दिक्कत दे लो, 1000 परेशानी दे लो, कुछ भी मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। वो ऊपर वाले से ये नहीं कहते हैं कि आप समस्या हमारे पीछे जो आ रही है ना उसको कम करिए,
वो ऊपर वाले से ये नहीं कहते हैं कि मेरे पीछे जो दिक्कत आ रही है उसको आप कम करिए। वो ऊपर वाले से कहते हैं कि समस्या जितना दे रहे हो उससे बड़ा समस्या दो, दिक्कत जितना आप दे रहे हो उससे बड़ा दिक्कत आप हमको दो, जितनी भी परेशानी आपको देना आप उसको दो। लेकिन ऊपर वाले आपसे हमारी यही गुजारिश है कि इस दिक्कतों से, इस मुश्किलों से, इस परेशानियों से हमको लड़ने की हमको हिम्मत दे देना, बस इतना हमको दे देना, बाकी कुछ देना चाहे मत देना। अगर आप इतना भी अगर ये धन अगर आपने दे दिया ना, तो हमें चैलेंज से, दिक्कत से, परेशानियों से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है, बड़े लेवल पे आपको जाना है, तो इस बात को तो अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि समस्याओं का रोना न तो अपने अपलाइन के सामने रोइए, न तो अपने टीम के सामने रोइए, न तो अपने घर के सामने रोइए, न तो आप जो है सोचिए। बोलने से भी ज्यादा सोचने पे फर्क पड़ता है। अगर आप कितना हो भी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने मन के अंदर अगर गलत भी सोच रहे हैं, तो आप सोचिए अंदर से आप टूट चुके हैं। तो जब आप अंदर से टूट चुके हैं, तो आप सामने वाले को दे ही क्या सकते हैं? आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप टूट चुके हैं, लेकिन अंतर आत्मा आपकी मजबूत है। आप ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी दिक्कत आ जाए, चाहे कितना भी परेशानी आ जाए, परिस्थितियां हमको भले ही झुका दे, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं जिस काम को पकड़ा हूं, मैं उस काम को अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी कीमत हमको अदा करना पड़ जाए। मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। अगर इस टाइप का सोच अगर आपके अंदर आ गया, अगर ऐसी बहादुरी करने का तरीका आपके अंदर आ गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिख के आपको मैं 10 बातें दे सकता हूं कि आपको इस ब्रह्मांड में कोई फेल कर ही नहीं सकता है। आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अपने सोच को मजबूत करने की जरूरत है, अपने अंतरात्मा को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग टीम को मजबूत करने में बहुत लगे रहते हैं, हम लोग नॉलेज को मजबूत करने में बहुत लगे होते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा को, अपने सोच को, अपने विचारों को हम लोग मजबूत नहीं करते हैं। और जब हम लोग अपने अंतर मन को, विचारों को हम लोग मजबूत नहीं करते हैं, तो दिक्कत होती क्या है कि टीम कितना भी बढ़िया आ जाता है, टीम के लोगों के पास पे आउट कितना भी अच्छा आ जाता है, लेकिन आगे चल करके वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। और खत्म हो जाने के बाद पता है वो आदमी क्या बोलता है? तो वही बोलता है कि एक दिन हमारे पास ऐसा भी समय आया था कि मैं जिस तरीके से चाह रहा था उस तरीके से मेरा बिजनेस हो रहा था, जैसा मैं चाह रहा था उस तरीके की इनकम भी आया करती थी। लेकिन आज का ऐसा दिन हमारे साथ देखने को हमको मिल चुका है कि ना तो वो बिजनेस रहा, ना तो वो टीम रही। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। टीम को मजबूत करने से पहले अपने विचारों को मजबूत करिएगा, अपने अंतरात्मा को आप मजबूत करिएगा, अपने सोच को मजबूत करिएगा। और जिस दिन आपका अंतरात्मा, आपका सोच, आपका विचार आप अंदर से मजबूत अगर हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको इस बिजनेस से कोई पीछे कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे विचारों से, मेरे बातों से सहमत होंगे। आज के इस टॉपिक पर, आज के इस वीडियो में अपने बातों को हम यहीं पे विराम करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे किसी अन्य टॉपिक पर, अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।